Hello and welcome to all my students. I started from the name of Allah, the most merciful and the most powerful. First of all, I introduce myself. So, myself, Muhammad Asad, and today I will teach you about the animal diversity among invertebrates. तो ये हमारा जो लेक्चर है ये बीएस के स्टूडेंट्स जो ज़ुआलॉजी पढ़ रहे हैं और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर मैंने ये कोर्स कंटेंट स्टार्ट की हुई है। तो उसका आज पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एनिमल डाइवर्सिटी अमंग इन्वर्टिब्रेट्स की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एनिमल्स की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम द फर्स्ट टॉपिक इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की हम थोड़ी बहुत बैकग्राउंड, उसकी इंट्रोडक्शन और कौन कौन से क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे तो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर ख़त्म होते ही इंशाल्लाह आपको एक ओवरव्यू ऑफ योर कोर्स कंटेंट आपको मिल जाएगा कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द एनिमल डाइवर्सिटी। तो एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल हमारे पास पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि ये एक लैटिन वर्ड है। एनिमल लैटिन वर्ड है जो कि माखूज हुआ है किस चीज़ से? एनेमा, जिसका मीन है सोल और ब्रीथ। तो उनका ये ख्याल था कि जो ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, जिसके अंदर रूह है और वो सांस लेते हैं, तो उसको हम एनिमल कंसिडर करते हैं। लेकिन ये प्रॉपर डिफिनीशन नहीं थी एनिमल की। फिर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो कि मॉडर्न अभी यूज़ हो रहे हैं एनिमल्स को डिफाइन करने के लिए। तो उस करेक्टरिस्टिक्स को हम समझ के हमें ये समझ आ जाएगी कि एनिमल बेसिकली होते क्या है। तो सबसे पहले हम उनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और इस 3 लेक्चर होगी और उस क्लासिफिकेशन में हम 2 तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक क्लासिफिकेशन होगी एंशिएंट क्लासिफिकेशन, जब माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम उनको डिवाइड किया गया था, तो उसको एंशिएंट क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और साथ ही साथ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, कुछ बैकग्राउंड डोमेन से लेके एनिमल किंगडम एनिमिलिया तक आएंगे, किंगडम तक आएंगे हम। तो स्टार्ट लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। जब ये एनिमल समझ आ जाए तो साथ ही हम डाइवर्सिटी भी पढ़ लेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, द फर्स्ट वन करेक्टरिस्टिक इज दैट it will develop from 2 dissimilar haploid gametes, larger egg and smaller sperm। अब ये जो एनिमल है ये हमारे पास क्या होंगे? डिवेलप होंगे, पैदा होंगे किस चीज से? हैप्लॉइड गैमीट्स से। हैप्लॉइड गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट्स। फीमेल गैमीट्स को हम एग कहते हैं और मेल गैमीट्स को स्पर्म। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड एग, इट विल डिवेलप फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड एग। यहां पर लिखा हुआ है लार्जर एग एंड स्मॉलर स्पर्म। अब ये लार्जर एग क्यों होगी? क्योंकि एग जब फीमेल में डिवेलप हो गई है तो ये लार्ज इन साइज है ये सेल, क्योंकि इसने कुछ फासला तय नहीं किया है। अब ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म जब ये यहां तक आएगी फॉर द फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी, यहां से, तो ये बहुत सारा एरिया कवर करेगा और इट टेक्स सम ड्यूरेशन, कुछ टाइम लेगा। तो उस टाइम में इस स्पर्म के साथ जितने भी हमारे पास फूड है तो वो कंजर्व करेगा, वो खत्म हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई स्मॉलर स्पर्म एंड लार्जर एग। अब लार्जर ओव्यूलेशन हो गई है और ये स्पर्म यहां से जाके एग तक आएगा। तो दैट्स व्हाई इट टेक्स, ये क्रॉस करेगा बहुत सारा फासला। तो दैट्स व्हाई दे यूटिलाइज देयर फूड। तो स्मॉलर स्पर्म और लार्जर एग इकट्ठा होके हमारे पास क्या बनेंगे? डिवेलप करेंगे एनिमल्स को। द सेकंड वन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट सेल आउटर मोस्ट कवर इज सेल मेम्ब्रेन। अब हमारे पास इनके जो बॉडी बनी हुई है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो इनकी जो सेल बनी होगी, अब प्लांट भी सेल से बने हैं, अब फंजाई भी सेल से बनी है, अब बैक्टीरिया भी सेल से बने हैं। लेकिन ये जो सेल होंगे ये एक तो यूकेरियोटिक होंगे, इनके अंदर, इन सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। सो दैट्स व्हाई ये तो एक यूकेरियोटिक सेल होगी, मल्टीसेलुलर होगी,
एंड यूकेरियोटिक होगी, और उसके साथ साथ जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो किस चीज़ की होगी? सेल मेम्ब्रेन की होगी। अगर प्लांट की हम बात कर ले तो वहां पर सेल वॉल की होती है, यहां पर सेल मेम्ब्रेन की होगी। नाउ द third one is that they have multicellular body. Multicellular mean that they have a large number of cells in their body. Okay, they have large number of cells in their body which have divide their functions in their neighborhood. Like वो बहुत सारे सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो दैट्स वाई मल्टी सेल्यूलर बॉडी। एंड यूकेरियोटिक मीन विच हैव देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि वो खास एक न्यूक्लियस उसके अंदर हो। Then the fourth one characteristic is that they are heterotrophic and ingest their food. और ये हेट्रोट्रॉफिक होगी, ये डिपेंडेंट होगी दूसरे चीज़ों पर। लाइक हम हो गए, हम भी सोशल एनिमल है, लाइक कैट हो गया, लाइक डॉग हो गया, तो वो खुद से कुछ खुराक बना नहीं सकता, वो दूसरों पर डिपेंड करता है, तो दे आर हेट्रोट्रॉफिक। तो ये करेक्टरिस्टिक्स जिस भी ऑर्गेनिजम्स में होंगे उसे हम क्या कहेंगे? एनिमल्स कहेंगे। एनिमल उसे हम बोलेंगे। अब डाइवर्सिटी क्या चीज है? अब डाइवर्सिटी हमारे पास मुख्तलिफ स्पीशीज है। एनिमल्स के अबाउट 500,000 स्पीशीज है, तो वो स्पीशीज एक दूसरे से डिफरेंट है, कुछ सिमिलर है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स उसमें सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंस है। तो वो जो डिफरेंस है और उस डिफरेंस की हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। अब आप देख ले, जिस तरह की कैट हो गया, डॉग हो गया, जिस तरह हॉर्स हो गया, तो वो सारे स्पीशीज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर आप बर्ड्स को देख ले, उनमें मुख्तलिफ टाइप ऑफ स्पीशीज है। अगर हम उस मुख्तलिफ स्पीशी की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? डाइवर्सिटी। तो एनिमल डाइवर्सिटी मीन्स दैट the diversity in which we study the difference of different species of animal is called animal diversity. Now come to the next topic, that is classification of animal. अब क्लासिफिकेशन हम दो तरह की पढ़ेंगे, एंशिएंट क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के लिए कुछ टेक्सोन यूज होते हैं। टेक्सोनोमी में हम वो पढ़ेंगे जब हम फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ेंगे, उससे पहले एक लेक्चर होगा टेक्सोनोमी के ऊपर। तो मुख्तलिफ टेक्सोन है हमारे पास, 8 टेक्सोन है जिसकी ग्रुपिंग हो गई है। एनिमल्स को भी उन्हीं में डिवाइड किया गया, प्लांट्स को भी इसी तरह डिवाइड किया, तो टेक्सोन में उसकी डिवीजन होती है और वो हमारे पास होती है ऑड टेक्सोन। 8 टेक्सोन होती है। द लार्जेस्ट वन इज डोमेन। The first one and the largest one is domain. The second one is kingdom. ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में आपने पढ़ लिया होगा। The third one is phylum. इसके साथ प्रीफिक्सेस भी आप यूज कर सकते हैं, सब फाइलम, सुपर क्लास, सब क्लास। तो ये इसी तरह हम यूज भी कर। इसके बाद फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, family, genus and the last one is species. अब इनको डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन क्या चीज है? बेसिकली क्लासिफिकेशन द ग्रुपिंग, द पुटिंग या टेकिंग प्लेस, द पुटिंग ऑफ इन ए प्लेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम पुट करते हैं किसी भी ग्रुप में, इन 8 ग्रुप में पुट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो अब थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू पढ़ेंगे कि एनिमल किंगडम एनिमिलिया की थोड़ी बहुत बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि ये कहां से आए हुए हैं। तो ये एवोल्यूशनरी टच भी हो जाएगा, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स को भी हम यहां पर टच दे सकते हैं। अब द फर्स्ट वन इज डोमेन। अब द लार्जेस्ट टेक्सोन इज डोमेन। अब कुछ सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही डोमेन, वो डोमेन्स में हम उसे कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सिमिलरिटीज भी है। वो सिमिलरिटीज क्या है कि मैसेंजर आरएनए, द मोस्ट एंशिएंट मॉलिक्यूल इन द ऑर्गेनिज्म इज
मैसेंजर आरएनए। तो अगर आप देख ले बैक्टीरिया की बॉडी को, अगर आप देख ले आर्किया को, अगर उसके साथ प्रोटेस्ट को, फंजाई को, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स को, उनके अंदर मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है। तो सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो किसके अंदर बेस है, किसके अंदर, किस ग्रुप के हैं? द लार्जेस्ट ग्रुप, दैट इज डोमेन। उसके बाद हमारे पास किंगडम आएंगे, देन फाइलम आएंगे। तो डोमेन, 3 तरह की डोमेन है हमारे पास, यू बैक्टीरिया, आर्किया, साथ ही साथ में यूकेरिया। अब ये जो दो डोमेन्स है, यू बैक्टीरिया, इनको हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। और ये इसको हम प्रोकेरिया भी बोल सकते, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके फिर आगे जाके खुद से किंगडम भी होंगे, खुद से फाइलम भी होंगी, क्लासेस भी होंगी। ये दोनों को छोड़ के हम आते हैं यूकेरिया, क्योंकि एनिमल हमारे पास क्या है? मल्टी सेल्युलर एंड यूकेरियोटिक सेल। तो यूकेरिया डोमेन, यूकेरिया में हमारे पास वो सारे एनिमल्स, वो सारे प्लांट्स, वो सारे फंजाई, वो सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे जिसकी बॉडी यूकेरियोटिक सेल से मिलकर बनी हो। तो उसको फिर डिवाइड किया गया है इनटू 4 डिफरेंट किंगडम्स। आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ा होगा, दैट इज किंगडम प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अब प्रोटेस्टा, फंजाई और प्लांटी, ये तीनों को छोड़ के, क्योंकि हम ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं और ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो इन तीनों को छोड़ के हम किंगडम एनिमिलिया तक आ जाएंगे। अब डोमेन से लेके हम कहां पर है? किंगडम एनिमिलिया। अब किंगडम एनिमिलिया तक आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे इन एनिमल्स की। ओके, तो 2 तरह की क्लासिफिकेशन होगी, मैंने आपको पहले भी बताया। एंशिएंट क्लासिफिकेशन होगी जो किस चीज के बेस है, किस चीज के ऊपर है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। अब सबसे पहले साइंटिस्ट ने एनिमल्स को डिवाइड किया, इन किंगडम एनिमल्स को डिवाइड किया, क्योंकि वो उस टाइम माइक्रोस्कोपी नहीं थी, माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुए थे, एंशिएंट टाइम था, बहुत पहले ये तकसीम किया गया है, साइंटिस्ट ने किया हुआ है। तो जब जिस एनिमल्स में उन्हें वर्टिब्रल कॉलम नज़र आती थी तो उन्होंने कहा कि ये वर्टिब्रेट है, और जिसमें नज़र नहीं आती थी तो उन्होंने कहा कि ये इनवर्टिब्रेट है। तो उन्होंने जो 5 हमारे पास फाइलम है वो इंक्लूड किए। ये नाम आपने याद रखने हैं, नोट्स भी बनाने हैं अपने खुद के। मैं आपको अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगा, बाकी आप खुद के भी नोट्स बनाएं, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो उन्होंने वर्टिब्रेटा दो ग्रुप बनाए, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में वो एनिमल्स रखे जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम थी, और वो हमारे पास 5 फाइलम है। कौन से 5 फाइलम है, जिसको हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, इंशाल्लाह दूसरे कोर्स कंटेंट में, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे उसको। फिशेस या पाइसिस भी इसे बोलते हैं, रेप्टाइल्स जो कि दूसरा फाइलम है, एम्फीबियन तीसरा, बर्ड्स इसको हम एव्स भी बोलते हैं चौथा, एंड मैमल्स। तो ये 5 फाइलम हो गए ग्रेड वर्टिब्रेटा में, जिसके अंदर ग्रुप वर्टिब्रेटा में, जिसके अंदर हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी। द सेकंड वन ग्रुप इज इनवर्टिब्रेटा, जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होंगी। और ये सारे फाइलम, ये 8 फाइलम है, 8 फाइलम है, और ये फाइलम हम इसी कोर्स कंटेंट में डिटेल से समझेंगे। पोरिफेरा नाम याद रख ले, पोरिफेरा या पोरेफ्रा भी इसे बोलते हैं, सेलेनेट्रेटा या नाइडेरियन भी बोलते हैं इसे, प्लेटीहेलमिंथीस, फ्लैट वर्म भी बोलते हैं, एस्कलमिंथीस, राउंड वर्म्स, एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इक्वानोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। अब ये जो कॉर्डेट्स है एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूड ग्रुप वर्टिब्रेटा। अब ये कॉर्डेट्स में फिर हमारे पास ये वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं।
वो जो कोऑर्डिनेट्स है उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर मैंने इस वजह से इसको लिखा है क्योंकि इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनवर्टिब्रेटा से मिलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक्स किस वर्टिब्रेटा के साथ भी मिलते हैं इसके, तो दैट्स व्हाई एक्सक्लूडेड द वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा को एक्सक्लूड करके कोऑर्डिनेट्स को भी हम पढ़ेंगे। तो ये तो था हमारा लेक्चर आज का। अब जो दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है इसके ऊपर मैं दो लेक्चर बनाऊंगा, दो टॉपिक्स, दो लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन करूंगा। द फर्स्ट वन इज इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमल टेक्सोनोमी, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को पहले ना पढ़े, या एनिमल कॉम्प्लेक्सिटी, अब ये दो तरह की है, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकंड वन इज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हमें समझ आ जाएगी कि पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है और ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है, तब ही हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सही है। तो दूसरी लेक्चर हमारे पास होगी किस चीज के ऊपर, पैटर्न ऑफ एनिमल कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर होगी, मॉडर्न क्लासिफिकेशन एनिमल कॉम्प्लेक्सिटी एंड पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब ये दोनों टर्म्स हमें समझ आ जाए तब उसके बाद हम एनिमल को क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इन द थर्ड लेक्चर हम समझेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और इंशाल्लाह हम उस पर एक अलग सी वीडियो बना के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। थैंक यू।